हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन। और आज एक नई वीडियो स्टोरी के साथ और शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टॉपिक है हाउ टू चूज़ अ गर्ल। हाउ टू मतलब कैसे, ठीक है। हाउ टू का मतलब होता है कैसे, ठीक है। चूज़ मतलब होता है चुनना, ठीक है। अ गर्ल मतलब एक लड़की, तो एक लड़की को कैसे चुने। यहाँ बेसिकली शादी के रिगार्डिंग बात की जा रही है इस स्टोरी में, ठीक है। अ यंग अनमैरिड शेपर्ड हैड 3 ब्यूटीफुल गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है। शेफर्ड्स मतलब होता है गडरिया, जो भेड़े वेड़े चराता है उसको बोलते हैं। अनमैरिड अविवाहित, जिसकी शादी ना हुई हो। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। गर्लफ्रेंड्स मतलब महिला मित्र या, ठीक है, जो लड़कियां दोस्त होती हैं उसको कहते हैं। अ यंग एक युवा, कुआरा गडरिया होता है, ठीक है। हैड 3 ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, उसकी 3 सुंदर महिला मित्र होती हैं, ठीक है। हैड का यूज़ हुआ है तो होती पास्ट में चल रहा है। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट ही कुड नॉट डिसाइड विच गर्ल टू मैरी। देवर मतलब वो थी, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, दैट की ही कुड नॉट वो नहीं कर सका, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, विच गर्ल टू मैरी कौन सी लड़की से शादी करें। तो तीनों ही इतनी सुंदर थी कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि किससे शादी करे। सो इसलिए ही आस्क्ड उसने पूछा, आस्क मतलब पूछा, हिज मदर अपनी माँ से, फॉर हर एडवाइस उनकी राय के लिए। एडवाइस मतलब होता है राय, सुझाव, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक इसमें क्या है कि एक गडरिया होता है जो कि यंग होता है, अनमैरिड होता है, कुआरा, उसकी 3 महिला मित्र होती हैं जो कि बहुत सुंदर होती हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था तीनों में से किससे वो शादी करे, तो बेसिकली इसलिए वो अपनी माँ से राय लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनवाइट ऑल द 3 टू डिनर। इनवाइट मतलब होता आमंत्रण देना, ऑल द 3 तीनों को, टू डिनर खाने पर, रात के खाने को हम लोग डिनर कहते हैं। तो इनवाइट ऑल द 3 टू डिनर, उन तीनों को खाने पर बुलाया गया। एंड ऑब्जर्व हाउ दे कट द चीज़, सेड द मदर। ऑब्जर्व मतलब होता है ध्यान देना, अवलोकन करना, किसी चीज़ पे गौर करना। हाउ मतलब कैसे, दे मतलब वो, कट द चीज़, चीज़ मतलब होता है पनीर या पनीर से बनी हुई चीज़ों को हम चीज़ कहते हैं बेसिकली। वैसे तो लोग पनीर के लिए यूज़ करते हैं, बट डिक्शनरी में इसका मीनिंग है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को चीज़ कहा जाता है। आप यहाँ पे पनीर मान सकते हैं। सेड द मदर, माँ ने कहा। इनवाइट ऑल द, माँ ने कहा कि तीनों को खाने पे बुलाओ और देखो कोई कैसे खाना खाती हैं या पनीर खाती हैं चीज़, ठीक है। ये देखिए तीनों को बुलाया गया है, शायद ये 3 है, ये और ये लड़का है शेफर्ड, ये उसकी मदर है। ये दोनों देख के ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे खाती हैं, ठीक है। आइए नीचे पढ़ते हैं। ऑल द 3 गर्ल्स केम, ऑल द 3 तीनों लड़कियां, केम मतलब आईं, टू डिनर भोजन के लिए, वाइल जबकि, द बॉय लड़का, एंड हिज मदर और उसकी माँ, वॉच्ड देम और उन्हें देखा। वॉच्ड मतलब देखना, देखा उन्हें, देम उन्हें। द फर्स्ट गर्ल एट, तो पहली लड़की ने खाया, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, पास्ट में चल रहा है, तो पहली लड़की ने खाया। द चीज़ पनीर को, विद द राइंड्स स्टिल कवरिंग इट। राइंड्स मतलब होता है ऊपरी भाग, किसी जैसे फल का ऊपरी छिलका होता है उसको कहते हैं ऊपरी भाग, केवल जो ऊपरी सी लेयर होती है एकदम नरम मुलायम, उसको कहते हैं राइंड्स। स्टिल कवरिंग, और उसको कवर करके, कवर करते हुए, छुपा के खाया, कवरिंग इट, ठीक है। द सेकेंड गर्ल चॉप्ड द राइंड्स, चॉप्ड मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। तो दूसरी लड़की ने टुकड़े टुकड़े करके खाया। बट कट ऑफ अ गुड डील ऑफ चीज़, बट मतलब लेकिन, कट ऑफ मतलब काट लिया, मतलब काटा, उसको अलग किया टुकड़े को। अ गुड डील ऑफ चीज़ मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा उसने अलग करके खाया, ऑल्सो विद इट, ठीक है। एंड
और द थर्ड गर्ल, तीसरी लड़की, कट मतलब काटा, ओनली द राइट अमाउंट ऑफ द राइंड्स ऑफ द चीज़। तो तीसरी लड़की ने केवल काटा एक सही मात्रा का चीज़, एंड लेफ्ट द एडिबल पार्ट, और जो दूसरा पार्ट था खाने योग्य मतलब साफ़ सुथरा खाना, उसे छोड़ दिया। मतलब एक ठीक से उसने काटा और बाकी हिस्सा छोड़ दिया ताकि और कोई खा ले। एडिबल पार्ट मतलब होता है खाने योग्य, सुरक्षित खाद्य, उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ देख रहे थे दोनों माँ और बेटा। दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल गर्ल फॉर यू सेड द मदर, मैरी हर। जो तीसरी लड़की थी जिसने बहुत ही अच्छे से एक पार्ट लिया और बाकी बिना उसको झूठा किए हुए छोड़ दिया, उसके लिए कहती है माँ, दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल, ये बहुत सुटेबल मतलब होता है तुम्हारे लिए बहुत सही, सुटेबल सही है तुम्हारे लिए, तो ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत सही है, फॉर यू सेड द मदर, माँ ने कहा मैरी हर, उससे शादी कर। सो गाइज़ फिर से हम आएंगे नई स्टोरी के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।